यूं तो हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह दिन सिखों के गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्तिक माह हूँ। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बुधवार को है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव दिवाली पर सभी देवता पृथ्वी पर उत्सव मनाने आते हैं, इसलिए इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, दान पुण्य करने के अलावा दीपदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दीपावली व गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर माँ लक्ष्मी के साथ विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को शास्त्रों ने अति पुष्करिणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करे तो भी पूर्ण फल का भागी हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा क्यों इतनी खास है, क्या है इसके पीछे की कथा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ्य, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु प्राणियों को ब्रह्मघात और अन्य पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से प्राणी पाप मुक्त व कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। इस दिन तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करके देवों की कृपा पाते हैं। आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। यह दिन देवताओं की दीपावली है। इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पूजा के साथ हमें कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सहित
भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा को सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विजुनमाली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दे। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विजुनमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिवजी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को अर्थात नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजित नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिवजी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है 3 पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था।
इस संबंध में एक अन्य कथा भी है। कहते हैं कि त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। इस पर महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषिमुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। एक अन्य तीसरी कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की खुशी में सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीपक जलाए थे। तभी से देव दिवाली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। उस दिन उनका तुलसी विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित कर खुशियाँ मनाई थी। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं, थी जानकारी। कार्तिक पूर्णिमा के विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।